1973 की गर्मियों में टेक्सास ऑस्टिन में 5 नौजवान लोगों पर एक अज्ञात नकाबपोश हत्यारे ने जानलेवा हमला किया, जिन्हें मारने के लिए उसने हथौड़े, मीट हुक और चैन सा का इस्तेमाल किया था। उन 5 दोस्तों में से एक लौती लड़की, जिसका नाम शैली हार्डिस्ट था, जिसने पुलिस को अपना बयान देने के बाद उस खौफनाक मंजर का जिक्र दोबारा कभी नहीं किया। लीला स्टोर की दीवार पर शैली की न्यूज कटिंग देखकर शॉपकीपर से पूछती है कि क्या ये लड़की अभी तक जिंदा है। शॉपकीपर उसे बताता है कि वो टेक्सास में रेंजर का काम करती है और 30-40 सालों से उस हत्यारे को ढूंढ रही है। लीला पूछती है कि वो उसे अभी तक मिला या नहीं, तो डिपार्टमेंटल स्टोर का मालिक उसे बताता है कि उस हत्यारे ने इंसानी खाल का मास्क पहना था, उसे आज तक किसी ने नहीं देखा। तभी वहाँ मेलोडी आ जाती है। लीला मेलोडी को बताती है कि उसने उसके लिए शैंपेन स्क्रू खरीदा है। तभी वे लोग वहाँ से जाने लगते हैं, तो शॉपकीपर उनसे पूछता है कि वे लोग कहाँ जाने वाले हैं। मेलोडी उन्हें बताती है हार्लो सुनकर शॉपकीपर चौंक जाता है और उनसे सावधान रहने की बात करता है। बार उनका दोस्त डेंटो ने बताता है कि बस रास्ता भटक गई थी, मगर अब उनसे कांटेक्ट हो गया है और वो बस जल्दी हार्लो पहुंच जाएगी और अब हम भी यहाँ से जल्दी निकलते हैं। तभी वहाँ रेड जीप आकर रुकती है, जिसमें से एक आदमी निकलता है जिसका नाम रिक्टर होता है। वहाँ रिक्टर और मेलोडी की नोक होती है, मगर वहाँ से जल्दी निकल जाते हैं। रास्ते में डेंटो मेलोडी को हार्लो में अपने इन्वेस्टमेंट और आगे डेवलपमेंट की बात बताता है। दरअसल मेलोडी और डेंटो ने बैंक से एक टाउन खरीदा था जो काफी समय से वीरान था, और इसीलिए वो अपने इन्वेस्टर को हार्लो दिखाने ले जा रहे हैं ताकि वो वहाँ डेवलपमेंट करके रेनोवेट कर सके और नया सिटी बना सके और उसे कॉमर्शियल यूज कर सके। वहाँ उनके साथ डेंटे की फियांसी भी है। रास्ते में वही लाल जीप वाला काला धुआं उड़ाते हुए उनके आगे से तेजी से निकल जाता है। वो कुछ ही आगे जाते हैं कि 2 पुलिस ऑफिसर उनकी गाड़ी रोकते हैं और उनसे पूछताछ करते हैं। पुलिस ऑफिसर उन्हें अपना कार्ड देता है और उनसे कहता है कि ये एरिया बहुत खतरनाक है, अगर जरूरत पड़े तो इस नंबर पर कॉल करें। उसके बाद डेंटो और उसके दोस्त आगे निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद वे हार्लो पहुंच जाते हैं। वहीं डेंटो मेलोडी को बताता है कि वो किस तरह इस टाउन में डेवलपमेंट करेंगे। तभी वहाँ मेलोडी उस रेड कार वाले शख्स को देखती है और डेंटो से पूछती है कि ये यहाँ क्या कर रहा है। वो आदमी उन्हें बताता है कि वो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर है और वही वहाँ पर डेवलपमेंट का काम शुरू करेगा। वो चारों टाउन घूमने निकल जाते हैं। तभी उन्हें एक फ्लोर पर झंडा नजर आता है जो बड़ा अजीब था। डेंटो और मेलोडी उस घर में जाते हैं ताकि वो झंडा निकाल सके। मेलोडी उस घर में दीवार पर लगी हुई तस्वीरें देखती है, जिनमें एक तस्वीर ग्रुप में कुछ बच्चे होते हैं और सबसे पीछे खड़े बच्चे का फेस साफ नजर नहीं आ रहा। डेंटो झंडा हटाने की कोशिश करता है, मगर उसका हाथ नहीं पहुंचता और वह मेलोडी के पास आ जाता है। और तभी वहाँ बूढ़ी औरत आ जाती है और दोनों से कहती है कि शायद आप मेरे पड़ोसी हैं, और वह बूढ़ी औरत उन दोनों का वेलकम करती है। उसे वहाँ देखकर दोनों हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वहाँ कोई नहीं रहता। ये प्रॉपर्टी उन्होंने बैंक से खरीदी थी, मगर वह बूढ़ी औरत उन्हें बताती है कि वह वहाँ पहले ऑर्फन एज होम चलाती थी। मेलोडी उस बूढ़ी औरत से कहती है कि ये प्रॉपर्टी बैंक के पास थी जिसे उन्होंने खरीदा है, अब उन्हें वहाँ नहीं होना चाहिए। मगर बूढ़ी औरत उन्हें बताती है कि उसने बैंक का सारा लोन चुका दिया है और अब यह प्रॉपर्टी उसी की है। डेंटो उसकी बात पर यकीन नहीं करता। बूढ़ी औरत उन्हें बताती है कि शायद उन्हें उस झंडे से दिक्कत है, यह झंडा उनके दादाजी की आखिरी निशानी है। मगर डेंटो उसे गाली देता है और वहाँ से पुलिस बुलाने की बात कर वहाँ से चला जाता है। बूढ़ी औरत और मेलोडी बात कर ही रहे होते हैं, तभी सीढ़ियों पर एक अजीब बड़ा सा आदमी देखकर मेलोडी डर जाती है। वही उस आदमी को अंदर जाने के लिए बोलती है और उससे कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें बाहर नहीं आना चाहिए था। बूढ़ी औरत मेलोडी को बताती है कि ये ऑर्फन एज होम का आखिरी बच्चा है और वह उसी के साथ रहता है और उसका ख्याल रखता है। तब डेंटो वहाँ पुलिस को लेकर आ जाता है। पुलिस ऑफिसर्स जबरदस्ती उस बूढ़ी औरत को वहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं। तभी उस बूढ़ी औरत को हार्ट अटैक आ जाता है। पुलिस ऑफिसर्स उसे हॉस्पिटल जाने के लिए कहते हैं। तभी वो अजीब आदमी बूढ़ी औरत को उठाकर गाड़ी में ले जाता है और उसी के पास बैठ जाता है। डेंटे की फियांसी भी गाड़ी में उनके साथ बैठ जाती है ताकि हॉस्पिटल में उनकी मदद कर सके। वे लोग वहां से जाने ही वाले होते हैं, तभी वो अजीब आदमी मेलोडी को घूर कर देखता है, क्योंकि उनकी माँ की ऐसी हालत उन्हीं की वजह से हुई थी। अब रिक्टर उस झंडे को उतार कर डेंटो के ऊपर फेंक देता है। वो उससे बहुत नाराज है, क्योंकि बूढ़ी औरत को हार्ट अटैक उन्हीं की वजह से आया था। तभी इन्वेस्टर की बस वहां आ जाती है और वे लोग उन्हें टाउन दिखाने में व्यस्त हो जाते हैं। उधर रास्ते में बूढ़ी औरत दम तोड़ देती है। पुलिस ऑफिसर सीनियर इंस्पेक्टर को बताता है कि बूढ़ी औरत मर चुकी है। ये सुनकर वो अजीब आदमी रोने लगता है, क्योंकि वो उसको अपनी माँ समझता था
वो ऑक्सीजन पाइप को तेजी से हिलाता है ताकि ऑक्सीजन उस बूढ़ी औरत को मिल सके। तभी पुलिस ऑफिसर उसका हाथ रोक देता है और उसे इशारों में समझाता है कि वो मर चुकी है। तभी वो आदमी उस पुलिस ऑफिसर का हाथ तोड़ देता है। पुलिस ऑफिसर गन निकालता है और फायर करने वाले होता है, तभी वो आदमी उसका हाथ तोड़कर उसकी हड्डी उसके सीने में घोंप देता है। इस हाथापाई में गोली सीनियर इंस्पेक्टर को लग जाती है, जिससे वैन का संतुलन बिगड़ जाता है और गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। वहाँ मेलोडी टाउनशिप में ऑक्शन शुरू कर देती है। कुछ देर बाद मेलोडी को डेंटो के फियांसी का मैसेज आता है कि बूढ़ी औरत मर चुकी है। ये बात वो डेंटो को बताती है कि उस बूढ़ी औरत की मौत की वजह वही है। यह कहकर वो अपनी बहन लीला के पास जाती है और उसे बूढ़ी औरत के मरने की खबर देती है और कहती है कि हमें यहाँ से अभी निकलना होगा ताकि किसी भी कानूनी पचड़े से बच सके। लीला ये सुनकर चौंक जाती है और वहीं मौजूद रिक्टर भी उनकी बातें सुन लेता है। वहाँ डेंटो की घायल फियांसी को होश आ जाता है और वो देखती है कि दोनों पुलिस ऑफिसर्स मर चुके हैं और वो आदमी और बूढ़ी औरत गाड़ी में नहीं है। तभी वो बैक मिरर से देखती है कि वो आदमी उस बूढ़ी औरत के चेहरे की खाल निकाल रहा है। ये देखकर वो बुरी तरह डर जाती है और उसे समझने में देर नहीं लगती कि यही लेदर फेस है जो लोगों को बेरहमी से मारता है और काफी समय से पुलिस और शैली उसे ढूंढ रहे हैं। वो उसे देखकर बुरी तरह डर जाती है और पुलिस वैन में मौजूद वायरलेस सिस्टम से रेडियो स्टेशन पर हेल्प मांगने की कोशिश करती है। तब तक उस आदमी ने बूढ़ी औरत के फेस से स्किन उतार ली थी। उस स्किन उतार कर खुद के फेस पर लगा ली थी। तो रेडियो स्टेशन पर वहाँ की पूरी घटना बता देती है, जिसे डिपार्टमेंटल स्टोर का मालिक सुन लेता है और बेचैन हो जाता है। तभी सीनियर ऑफिसर को होश आ जाता है। डेंटो की फैंसी उसकी मदद करने वाली होती है। तभी लेदर फेस वहाँ आ जाता है और ऑक्सीजन सिलेंडर से ऑफिसर की पीट कर हत्या कर देता है और बाद में डेंटो की फैंसी की भी हत्या कर देता है, क्योंकि वो उन सभी को अपनी माँ की मौत की वजह मानता था। अब वो वहाँ से निकलकर अपने घर की ओर बढ़ जाता है। वहाँ डेंटो मेलोडी से कहता है कि तुम लीला को लेकर यहाँ से निकल जाओ, मैं डील कर ही आऊंगा, और वो कार की चाबी मेलोडी की तरफ फेंक देता है। तभी वहाँ रिक्टर आ जाता है और गाड़ी की चाबी छीन लेता है और कहता है कि तुम लोगों की वजह से उस बूढ़ी औरत की मौत हुई है और ये प्रॉपर्टी उसी की थी। अगर तुम्हें चाबी चाहिए तो इस प्रॉपर्टी के कागज लेकर आओ। डेंटो गाड़ी में जाकर बैग चेक करता है, मगर उसे पेपर नहीं मिलते। ये देखकर मेलोडी को शक हो जाता है, शायद वो लेडी सच कह रही थी कि ये प्रॉपर्टी उसी की है, और वे दोनों प्रॉपर्टी के पेपर ढूंढने उसके घर चले जाते हैं। वहीं मेलोडी को एक बॉक्स मिलता है जहां उसे उस बूढ़ी औरत की प्रॉपर्टी के पेपर मिल जाते हैं। उधर डिपार्टमेंटल स्टोर का मालिक शैली को फोन करके बता देता है कि लेदरफेस वापस आ चुका है और उसने मौत का तांडव शुरू कर दिया है। यह सुनते ही शैली वहां से अपने दोस्तों की मौत का बदला लेने निकल जाती है। फिर वो गाड़ी में लगे अपने दोस्तों की तस्वीर देखती है जिन्हें लेदरफेस ने बेरहमी से मार दिया था। बॉक्स में प्रॉपर्टी कागज देखकर मेलोडी बुरी तरह चौंक जाती है और वो समझ जाती है कि बूढ़ी औरत सच कह रही थी, उसकी मौत उन्हीं की वजह से हुई है। तभी वहाँ किसी के आने की आहट होती है। यह सुनकर डेंटो डर जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, मगर लेदरफेस उसका गला काट देता है। खून से लथपथ डेंटो जमीन पर गिर जाता है। तभी वहाँ मेलोडी आ जाती है। वो डेंटो को जमीन पर पड़ा देखती है और ऊपर कमरे में जाकर छुप जाती है। तभी लेदरफेस उस कमरे में आता है और अपनी माँ का मेकअप अपने फेस पर लगाकर अपनी माँ को याद करता है और रोने लगता है। तभी वो बाहर इन्वेस्टर्स के ग्रुप का शोर सुनता है जो वहाँ पार्टी कर रहे थे। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और अपने घर की एक दीवार तोड़ने लगता है। तभी डेंटो को होश आ जाता है और घर से निकलकर बाहर आ जाता है। रिक्टर उसे देखता है और उससे पूछता है कि ये हालत उसकी किसने की। डेंटो उससे कुछ भी बोल पाता इससे पहले उसकी मौत हो जाती है। ठीक उसी समय एक लड़की वहाँ आ जाती है और डेंटो की लाश देखकर डर जाती है। रिक्टर उसे कहता है कि वो सभी को लेकर बस में चली जाए और बस को अंदर से लॉक कर ले और पुलिस को फोन करे, और वो खुद बूढ़ी औरत के घर की तरफ चल देता है। तभी बेड के नीचे छिपी मेलोडी देखती है कि लेदरफेस दीवार तोड़कर चैन सॉ निकाल लेता है और इसे स्टार्ट करता है, और तभी वहाँ रिक्टर आ जाता है। दोनों में लड़ाई होती है। लेदरफेस हथौड़ा मारकर उसकी टांग तोड़ देता है और शीशे से उसका गला काट देता है। खून से लथपथ रिक्टर जमीन पर गिर जाता है। बेड के नीचे छिपी मेलोडी को देख लेता है और उसे गाड़ी की चाबी देने की कोशिश करता है। तभी लेदरफेस हथौड़े मार मार कर उसके सर के टुकड़े कर देता है। उधर शैली खेत में पुलिस वैन के पास पहुंचती है जहां उसे डेंटे की फैंसी की और पुलिस ऑफिसर की लाशें मिलती हैं। वहीं खेत से उसे बूढ़ी औरत की लाश मिलती है जिसका फेस कटा हुआ होता है। वहाँ हार्लो में लड़की सभी लोगों को बस में इकट्ठा कर लेती है और बाहर से दरवाजा बंद कर देती है। तब लीला वहाँ से बाहर जाने की जिद करती है और मेलोडी को ढूंढने के लिए बस से उतर जाती है। तभी रास्ते में वो डेंटो की लाश देखती है जिसे देखकर वो बुरी तरह डर जाती है। उधर मेलोडी वहाँ से भागने की कोशिश करती है, मगर लेदरफेस उसे देख लेता है और उसे चैन सा से मारने की कोशिश करता है।
मेलोडी बचने के लिए तहखाने में छुप जाती है, मगर बाहर निकलने के रास्ते पर एक जाली लगी होती है। घबराई हुई मेलोडी जाली से ही लीला को आवाज देती है। लीला जाली तोड़कर उसे बाहर निकाल देती है और वो दोनों भागकर बस में छिप जाते हैं और वो बस ड्राइवर को गाड़ी की चाबी देकर वहां से तुरंत निकलने के लिए कहते हैं। बस ड्राइवर निकलने ही वाला होता है कि वो लेदर फेस को बाहर देख लेता है और समझता है कि कोई बाहर छूट गया है और वो उसे लेने के लिए उतर जाता है और थोड़ी देर बाद उसका कटा हुआ सर गाड़ी में आकर गिरता है। तभी लेदर फेस चैन सॉ लेकर गाड़ी में आ जाता है। उसे देखकर सभी लोग उसे कोई फनी कैरेक्टर समझते हैं और इसकी ऑनलाइन वीडियो बनाने लगते हैं। तभी लेदरमैन चैन सॉ से सभी लोगों को काटने लगता है। सभी लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं, मगर लेदरमैन एक एक करके सभी को काटने लगता है। मौका पाकर मेलोडी और लीला बस के केबिन में छुप जाते हैं, मगर लेदर फेस बस का दरवाजा काटकर उन्हें मारने की कोशिश करता है, मगर वो जैसे तैसे जान बचाकर बाहर निकल आते हैं और सड़क पर भागने लगती हैं। और तभी वहाँ शैली की कार आकर रुकती है। शैली उन दोनों को अपनी कार में बैठा लेती है। मेलोडी शैली से कहती है कि वो एक साइको किलर है जो सभी को मार रहा है, मगर शैली उनको कहती है मैं पिछले 40 सालों से उसे ढूंढ रही हूँ और अब वो उसका शिकार है। शैली उन दोनों को कार में छोड़कर बूढ़ी औरत के घर की तरफ निकल जाती है और बूढ़ी औरत के घर में उसे ढूंढ लेती है। शैली उस पर शॉटगन तान कर उसे अपने दोस्तों के नाम बताती है जिसे 30 साल पहले उसने मार दिया था। अब वो उसे नहीं छोड़ेगी। लेदर फेस उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और मेलोडी और लीला को मारने चल जाता है। वो जैसे ही कार में लीला को मारने की कोशिश करता है, तभी शैली उस पर फायर कर देती है और उसे बताती है कि वह वही लड़की है जो उस दिन उससे बच गई थी। लेदर फेस वहाँ से बचकर भाग जाता है। शैली मेलोडी को कार की चाबी देकर उन्हें वहाँ से निकलने के लिए कहती है और लेदर फेस को ढूंढने निकल जाती है। तभी लेदर फेस अचानक शैली पर हमला कर देता है और अपनी चैन सॉ से शैली का पेट काट देता है। तभी मेलोडी उस पर तेजी से कार हिट करने की कोशिश करती है, मगर लेदर फेस बच जाता है और कार दीवार से टकरा जाती है, जिससे मेलोडी और लीला घायल हो जाती हैं। तभी लीला लेदर फेस पर गोली चलाती है, मगर उससे गोली चलानी नहीं आती और वह वहां से भागने लगती है। तभी शैली उसको बोलती है कि भागो मत, वरना ये तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। वो उसे अपनी गन देती है और कहती है कि अब उसका अधूरा काम लीला को पूरा करना है। लीला लेदर फेस को मारने निकल जाती है। तभी लेदर फेस लीला पर अटैक कर देता है और दोनों पानी में गिर जाते हैं। थोड़ी देर बाद लीला पानी से बाहर निकलती है, मगर लेदर फेस उस पर फिर हमला कर देता है और वहाँ वो लीला को चैन सॉ से काटने की कोशिश करता है। तभी वहाँ मेलोडी आ जाती है और लेदर फेस पे फायर कर देती है, मगर उसकी गोलियां खत्म हो जाती हैं। तभी मेलोडी चैन सॉ उठा लेती है और लेदर फेस के चेहरे पर हमला कर देती है। लेदर फेस पानी में गिर जाता है और डूब जाता है। अगली सुबह मेलोडी और लीला ये समझती हैं कि लेदर फेस मर चुका है और वो वहाँ से जाने के लिए गाड़ी में बैठती हैं और उस वक्त लीला मेलोडी से जिंदगी भर साथ रहने की बात करती है। तभी अचानक वहाँ लेदर फेस आ जाता है और चैन सॉ से मेलोडी का सर धड़ से अलग कर देता है और उसे हवा में उछाल देता है। यह देखकर लीला चीखते हुए रोने लगती है और यहीं इस मूवी का अंत हो जाता है। दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। खुदा हाफिज, नमस्कार, जय हिंद।